प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना हो, परमेश्वर का जयकार हो, परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज उस शाम में परमेश्वर अपनी बहुत त्याग की आशीष हमें देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। अब परमेश्वर हमें बहुत त्याग की आशीष देंगे। प्रभु की जय हो। परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए वो हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत करता है, वरन जयवंत से भी जयवंत बनाया है। परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हालेलुया। एक के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई इकट्ठे हो सके, हर कोई शामिल हो सके इस जय जयकार में, आराधना में। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हर कोई शामिल हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो। एक एक के जीवन में परमेश्वर की आशीष देने के लिए, परमेश्वर की महिमा शांति देने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की आराधना हो, तेरे नाम की स्तुति हो सारी आशीषों के लिए, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का जयकार करे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। थैंक यू जीसस। एक एक के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई इकट्ठे हो सके परमेश्वर की महिमा करने के लिए। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। यस लॉर्ड गॉड, परमेश्वर की जय हो, हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की जय हो। हमारे महान स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना हो सारी आशीषों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सुनीता, प्रेज द लॉर्ड। अजय, गुरुचरण, प्रदीप, मनीषा, मनलंगरी, सेजन, विनीता, वाल्टर, संजू सिस्टर, गिरजा सिस्टर और हर एक को जो दिखाई नहीं दे रहे प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की बहुत की आशीष आपको मिल रहा है। परमेश्वर की आशीष, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु का अत्यधिक अनुग्रह आपके लिए उंडेला जाता है। परमेश्वर की का सामत उंडेला जाता है। परमेश्वर अपने आशीष के हाथों को फैलाए हुए, अपने पंख फैलाए हुए आपको आशीष देते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए उंडेली जा रही है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उंडेला जा रहा है। सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए उंडेला जा रहा है। परमपिता परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब भी उसके निकट आते हैं हम कभी भी खाली हाथ नहीं रहते हैं। उसके घर में जो कोई भी आता है आशीष हमेशा प्राप्त करते हैं। इस समय भी आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए, विश्वास कीजिए कि निश्चय प्रभु बहुत की आशीष आपको देंगे, आपको नई आशीष देंगे। आपका शरीर नया होगा, हर एक दुर्बलताएं, रोग, बीमारी, परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। पाप यीशु के नाम से क्षमा हो जाए। हर शैतान का काम नष्ट हो जाए। जिनको भी गिरजा सिस्टर को जो भी पैरों में दर्द है, यीशु के नाम से पैर का दर्द दूर हो, शैतान का के काम नष्ट हो। पाप क्षमा करते यीशु के नाम से। प्रभु की शांति, प्रभु का शामत आने पाए। यस, प्रभु का शामत आने पाए। लॉर्ड आपकी स्तुति आराधना उनके जीवन में, उनके जीवन से आपकी स्तुति आराधना हो। अपनी शामत, अपनी महिमा को आप इनके जीवन में डालते हैं। उसके दर से तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं। आपका शकम इनके लिए उंडेला जाते हैं कि कुछ शूले मेरे प्रभु, आपका शकम इनके जीवन में उंडेला जाता है। उसके दर से तेरा महिमा प्रकट होता है। तू शांति का राजकुमार बनकर, जो तू शांति का राजकुमार है, अपने आप को प्रकट किया। आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रत्येक जो तेरे निकट आता है निश्चय शांति को पाता है, पा रहा है। एवरीडे तेरे निकट आता है। हर संकट के समय में, परेशानी के समय में, दुख के समय में तेरे निकट आते हैं और वो शांति को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं। बीमारी में, परेशानी में, जब शरीर में तकलीफ होता है, परिवार में तकलीफ होता है, कोई भी घटिया होती, कोई भी परेशानियाँ होती है, दुष्ट की जिस भी तरह की आवाज़ यहाँ होती है, परमेश्वर बचाता है। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने हाथों को आपकी मदद के लिए उठाते हैं। जितने भी लोग उठाते हैं, जितने भी लोग अपनी आवाज़ लगाते, तुझे अपनी आवाज़ से तुझे पुकारते, अपने मुंह को खोलते हैं, तुझ पर आशा रखते हैं। तू आशा में आनंदित रहने का वादा और आदेश दिया है।
और जो तुझ पर आशा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। तू जो कहता है आशा से लज्जा नहीं होती है और धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। अब परमेश्वर का प्रेम भी उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा का वरदान और आशीष भी मिलती है। और वो पवित्र आत्मा जिसके दास है हर एक चीज़ मिलती है आपको, चंगाई, हर एक क्षेत्र में चंगाई मिलती है, हर तरह के सप्लाई होते हैं, हर एक तरह का नीड सप्लाई होता है। और आपके जी में जी आती है, आपके जी में जी आ जाती है, आपकी शांति बनी रहती है। परमपिता परमेश्वर की जय, परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। परमेश्वर का जय जयकार करे समय, परमेश्वर का जय जयकार करे, परमेश्वर को जय जयकार दे, परमेश्वर की जय करे। हालेलुया। परमेश्वर का जय जयकार करने वाले बोले जय जयकार हो परमेश्वर का, क्योंकि उसने आपको, आपके लिए युद्ध लड़ा है और वो विजयी महान राजाओं का राजा है और आप उसकी प्रजा हैं। और उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी प्रजा की देखभाल करे। इसलिए उसने कहा मैं यहोवा सच्चा चरवाहा हूँ। यस, ही इज आवर गुड शेफर्ड। हालेलुया। सच्चा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा है जिसने आपके लिए जान दिया, आपको बचाने में जान दिया, शैतान से महासंग्राम किया, उसने अपनी जान की कुर्बानी दिया प्रभु यीशु मसीह में। और आपको मृत्यु से, शैतान के हर शक्ति से, हर प्रकार की युक्ति, जिस भी तरह का शैतान योजना युक्ति करता है, सबसे हमारे परमेश्वर ने अपनी जान की कुर्बानी दे के अपने इकलौते बेटे को बलिदान करके आपको विजय दिया है, पृथ्वी के टिकलों को विजय दिया है। जो कोई भी इस बात को मानेगा, जो कोई भी इस बात को अंगीकार करेगा, जब जब वो परेशानी में होगा, जब भी ये प्रभु के जय की सामत को पुकारेगा, प्रभु यीशु में जो जय दी गई है, प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए लड़कर विजय दिया है, आपके शत्रुओं से आप ही लड़ा है, आपको विजय का आनंद मिलेगा। अपने जीवन में आप विजय का आनंद को पाओगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का जय जयकार करिए। यस लॉर्ड। शकलक 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 ये रवा रवा शिखेले खांदरे। अन्य भाषा में जय जयकार करें, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं कर सकते कि प्रभु का जय जयकार कैसे करना है। पहले प्रभु यीशु मसीह की जय बोल सकते, लेकिन और कुछ नहीं बोल पाते। शकलक 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 शकल। अपने हाथों को उठाए, जय जयकार करे। रवा शिखल अंदर व खरी खन खलक खतरी खेरे खंदर व त्रियतना नवा शतरी खन्ना ये खरवा शकल खंदर व हरि अंदर। हर विषय में, हर प्रॉब्लम में उसने सह दिया आपको। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप प्रभु आपके लिए युद्ध को लड़कर आपको विजयी बनाया है। उजावन से बढ़कर उसने किया, ये उसकी प्रतिज्ञा ही नहीं, ये सच्चाई है। हालेलुया। जब आप इस सच्चाई को मानोगे, इस सच्चाई को जो कोई भी इनका अंगीकार करेगा, वो सच्चाई इनके जिंदगी में प्रकट होगा। हालेलुया। रबा रबा शिकल ये नाम अंदरवले हंदर ये तना नाम शुदरलना और ये अंदर वखरे खाना नाम शखले अंदर वखरे हिंदर वशखले ये रबा शखले। हर बीमारी से जय दिया उसने, रोगों से जय दिया उसने। आपके परिवार के एक सदस्यों के लिए उसने लड़ा है और उसने जय दी है। आपके पिताजी के लिए उसने जय दिया, आपके माता के लिए उसने जय दिया, हर दुर्बलता से भी जय दिया उसने, आनंद दिया, हर दुख के ऊपर जय दिया है। जिस भी तरह का आज अभी आपको तकलीफ है उसके ऊपर जय दिया प्रभु ने। प्रभु का जयकार करें। आपको विश्वास है तो जय दिखाइए, जय जयकार दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें। अपने हाथों को किस तरह से जय जयकार के साइन किए जाते हैं, जय कीजिए प्रभु का। हालेलुया। रेबा शिखलंदा ये खाने ने बोली अंदर बसे थना ना ना शखली चरबतुरे थना ना शुक्ल अंदर वखरे थना कर शकल का शकल केने केने शकल का अंदर। हर प्रॉब्लम के ऊपर जय दिया है, हर प्रकार के शत्रु के ऊपर जय दिया, आर्थिक तंगी के ऊपर जय दिया उसने। और आपकी आर्थिक तंगी जो शैतान ने लाई थी, परमेश्वर ने तो स्वर्ग और पृथ्वी सब चीज को आपको दिया था, परंतु शैतान पाप और बुराई में फंसाकर उसने स्वर्ग को भी छीन लिया, पृथ्वी को भी छीन लिया और आपको कंगाल कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह लड़ा और खुद कंगाल बनकर हमें धनवान कर दिया। हालेलुया। रवशी कलंदरी हर अवश्य खलंदरी खना। प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवन से बढ़कर हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ बोली, इसलिए प्रभु का जय हो, प्रभु की जयकार हो। मेरे हर एक शत्रु नाश किए गए, इसलिए प्रभु का जय जयकार कीजिए कि यीशु मसीह के द्वारा मेरे सारे शत्रु नाश किए गए। मेरी जिंदगी में दुख लाने वाले सारे शत्रु नाश किए गए हैं, दुख लाने वाली हर शक्ति निकम्मे की गई है। हालेलुया। शकलंदरी अथर्वथनाना शकलंदरी खरखंदर वशरना यह मंदर लहांदरी हंतना मंशुखलन
मसीह जीवन एक अंगीकार का जीवन, मसीह जीवन एक एक्सेप्टेंस का जीवन है, अंगीकार का जीवन है। जब आप अंगीकार करोगे जो कुछ परमेश्वर ने कही हो, तो ये सच्चाई है कि परमेश्वर जो है कि सब कुछ का सोता है, सब कुछ का पिता है, सब चीज़ का सृष्टि करता है, सब चीज़ पिता से है, परमेश्वर से है, हर चीज़ का फादर वो, हर चीज़ का सोर्स वही है। लेकिन जब आप बोलते हो इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड विभिन्न सिचुएशन में, तो आपके ज़िंदगी में से वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हटाई जाती है और एक स्वर्ग की आशीष आती है, एक आपको स्वर्ग का आनंद मिलता है। मतलब सारी आशीषें आपके जीवन में आती है, आप आनंद करते हो। और आपके आनंद के लिए उस पर मार पड़ी है, आप मेरे आनंद के लिए प्रभु ने मार खाई है, इसलिए प्रभु यीशु की जय हो। आप बोले मेरे आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई, इसलिए प्रभु यीशु की जय हो। मेरी खुशी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। मेरे परिवार की सुख शांति को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु जान दिए, इसलिए प्रभु की जय हो। आप बोले मेरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रभु यीशु ने जान दी है, प्रभु यीशु ने लहू बहाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे जीवन का कोई भी सुख शांति को कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई डायरी विद्या, कोई जादू टोना, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। मेरा ऐसा महान उद्धार करता है, मेरा ऐसा महान परमेश्वर जो सब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सब ईश्वरों का ईश्वर है। वो सब ईश्वरों का ईश्वर है हमारा परमेश्वर, जो हमारा दयालु परमेश्वर है। हमें सब कुछ बहुत दया से देता है और सब कुछ हमारे लिए उसने बनाया। हालेलुया। सब कुछ हमारे लिए उसने बनाया, 6 दिन तक बनाया, अब भी बनाता है। हालेलुया। और कहता है देखो मैं तुमसे नई बात कहता हूँ, जिसकी रचना अभी अभी हुई है, बोलता है। हालेलुया। जिसको तूने कभी नहीं सुना है, जिसकी सृष्टि अभी अभी हुई, मैं उन सारी बातों को तुम्हें बताऊंगा। और फिर तू नहीं कहेगा कि ये तो बातें मैं पहले जानता था। परमेश्वर हमेशा आपको नया जीवन देना चाहते हैं, नया आनंद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। ऐसा प्रेमी परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ऐसा क्षमा करने वाला स्वामी कहाँ मिलेगा? ऐसा आनंद देने वाला परमेश्वर कहाँ मिलेगा, जो हमें कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ? ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो आपको अपना मित्र कहता, आपको अपना, वो कहता है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरा पति हूँ। जितने कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, या फिर मैं विधवा हूँ, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरा पति हूँ। मतलब आपकी उदासी को परमेश्वर दूर करेंगे, आपको मदद करेंगे। जिस तरीके से पति के द्वारा आपको शांति मिलती थी, आपको शांति मिलेगी परमेश्वर में। हर तरीके का रिलेशन, जिस भी तरह का मदद आपको चाहिए, जिस भी तरह का प्रोटेक्शन आपको चाहिए, गॉड विल गिव यू। हालेलुया। सो कम नियर टू हिम। हालेलुया। एंड कॉल अनटू हिम। हालेलुया। पुकारियों ने अपने आप को समर्पित करिए, अपने विश्वास को दिखाइए। आप आवाज़ निकालिए, परमेश्वर से बात कीजिए और दिखाइए कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। उसने जो कुछ किया उसको आप एक्नॉलेज करते हैं कि आप हाँ उसको महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है आपको बचाने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको आनंदित रखने के लिए, आपकी उदासी को खुशियों में, आनंद में बदल देने के लिए, आपके मृत्यु को जिंदगी में उसने बदल चुका है। बस आपको पुकारने बोलने की ज़रूरत है कि आपके मृत्यु को उसने जीवन में बदला है, आपकी बीमारियों को उसने बिल्कुल स्वस्थ बीमारियों को दूर किया है और आपको सुस्वस्थ जिंदगी दी है उस परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। यू हैव डन एवरीथिंग लॉर्ड, you have done everything mighty King Lord, you have done everything mighty Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We believe you mighty Daddy, we believe you King Almighty। आप परमेश्वर को बोले मैं विश्वास करता हूँ पिता, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। आप अपने मुंह को खोल कर बोलिए प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर पिता, मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर सारी आशीषों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे सब कुछ देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास नहीं वो तेरे द्वार से मुझे मिल रहा है, तेरे द्वार से मुझे मिलेगा सब कुछ। अब तक जो कुछ भी मैंने पाया सब तेरी ओर से थी, सारी आशीषें तेरी ओर से थी। और जो कुछ मैं चाहता हूँ फ्यूचर में और जो कुछ मेरी इच्छा है सबको तो पूरा करेगा, पूरा करेगा। मनभावनी वस्तुओं से तू मुझे तृप्त करेगा,
उत्तम पदार्थों से तो मुझे तृप्त करेगा। बोलिए, आप जो चाहते हैं उसको बोलिए कि परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके चरणों में जीवन है, उसके चरणों में सुख की बहुतायत है, सुख की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। और आप उसके चरणों में आए हो और आपको आनंद की भरपूरी से भरेगा हमारे परमेश्वर। धन्यवाद। तो हमारे आनंद के लिए जान दिया है। प्रभु को बोलिए कि मेरे आनंद के लिए तूने जान दी है स्वामी, मेरे आनंद के लिए, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, वो हर संकट से बचाने के लिए, हर बीमारी से छुटकारा देने के लिए, हर एक प्रकार की तकलीफों से मेरे बच्चों को बचाने के लिए तूने जान दिया है। मेरे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, मेरा पति बर्बाद नहीं होगा, मेरी पत्नी बर्बाद नहीं होगी, मेरा परिवार बर्बाद नहीं होगा। मेरे आनंद को कोई शत्रु, कोई शैतान छीन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा रक्षक है। प्रभु यीशु मसीह मेरा रक्षक है और मेरी रक्षा में उसने जान दी है। हालेलुया। और वो जिंदा परमेश्वर है और जी उठा है, वो जी उठा है। शैतान की कोई अभिलाषा मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में शैतान की कोई भी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी, वरन परमेश्वर की इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी होगी। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप हमेशा आनंद करो, हमेशा आप सुख से रहो, हमेशा एक पवित्र जीवन को जियो, हमेशा परमेश्वर की आराधना करो। यही तो परमेश्वर को ब्लेसिंग है। कितना अच्छा है कि हमेशा आप नाचते गाते रहो और आप खाना खाते रहो। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। हमेशा स्तुति के गीत गाते रहो और आपको उत्तम भोजन मिलता रहे। कब लोग स्तुति गीत गाते हैं, कब लोग नाचते देखते हैं? जब सेलिब्रेशन होता है, जब शादी होता है, शादी ब्याह होता है, तो लोग नाचते हैं। तो परमेश्वर ने आपको इसी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया। उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर का गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का जज़कार करें। आपको याद रहे कि परमेश्वर ने क्या किया। जिस तरह सब ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, और उस क्रिसमस को मनाने के लिए जो हमको याद आता है कि क्रिसमस में क्या किया गया, ईस्टर में क्या किया है। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। इस बात को आप याद करते हो और सेलिब्रेट करते हो कि दैट व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू, कि उसने आपकी शांति के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके आनंद के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई। और खुद ही परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में एक छोटे मनुष्य के रूप में आ गया, शून्य हो गया। इन बातों को जब आप याद करते हो तो आप नए कपड़े पहनते हो, आप एक सेलिब्रेशन तैयार करते हो, आप उत्तम भोजन तैयार करते हो, सब कोई नए कपड़े पहनते हो, घर को आप नया करते हो। यदि एवरीडे आपको याद रहेगा प्रॉब्लम में, जब दुख आपको आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप याद करें, आप बोले उसको, सोचे कि प्रभु ने क्या किया आपके, तो ऑटोमेटिक आपका ज़िंदगी फिर से नया हो जाएगा। आपको दुख देने वाली बातें भाग जाएंगी। दुख देने के लिए जितनी दुष्ट आत्माएं शैतान के काम कार्य कर रहे, दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं, वो सारे भाग जाएंगी और शुद्ध आपको घेर लेंगे। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए प्रकट होगा और अद्भुत युक्ति परमेश्वर करेगा। यस, हालेलुया। आप विश्वास करें, परमेश्वर का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और जब आप याद करोगे कि वो अद्भुत युक्ति करते हैं और आपकी महिमा करेंगे आप इसकी, तो अद्भुत युक्तियाँ करेगा आपकी ज़िंदगी। अगर कोई भी तरह, किसी भी तरह का आपको ज़िंदगी में, आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परमेश्वर है आपके लिए महान कार्य करने के लिए, जो आपकी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। उन्हें सारे महान कार्य को करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रकट हुआ हमारे जीवन में। उसने अपने आप को प्रकट किया। मेरे प्रिय, इसलिए जज़कार करो, परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु में आनंदित हो जाओ कि आपके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जान दिया है आपके लिए। आज सिर्फ हर चीज़ सुख और सुख के लिए, आपके आनंद और आनंद के लिए हो रहा है। यदि कोई सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके हमेशा के अंधकार को, हमेशा के नरक को, हमेशा के दुख को, हमेशा की पीड़ा अविनाश को, जो आपके लिए तैयार किया गया, उसको हटाकर हमेशा की ज़िंदगी में बदलने के लिए परमेश्वर उस चीज़ को लाता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू मेरे परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, उसके दुख से सारे संसार को छुटकारा मिला, वैसे अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, तो आपके उद्धार के लिए, आपके शरीर के उद्धार के लिए है, आपके आत्मा के उद्धार के लिए है। आप परमेश्वर की ओर देख सको, परमेश्वर को पुकार सको, इसके लिए है। वो आपके मरने के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके मृत्यु को जिंदगी में बदल दिया। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने आपके मृत्यु को जिंदगी में बदल दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। धन्यवाद करें, अनुभव कीजिए जो मैं बोल रही हूँ उस समय। प्रभु ने आपके मृत्यु को जीवन बदल दिया है, आपके दुख को सुख में बदल दिया है। धन्यवाद दीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आपने अब तक दुख महसूस किया, निराशा परेशानी में, आप कोई बंधन में है, तो परमेश्वर ने सारे बंधन से आपको आज़ाद कर दिया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10 पद, यीशु मसीह की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। आप सारी बाइबल भविष्यवाणियाँ हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो कुछ भी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए किया, वो किया है। जो कि विश्वास करके प्रभु को निरंतर धन्यवाद दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी में उन्हीं सारी बातों को होते हुए देखेगा। 200% ये सच बात है और परखी हुई बात है। हालेलुया, क्योंकि हम में परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा ने हमें अधिकार दिया है कि हम भविष्यवाणी करें। हालेलुया, जिस तरह से प्रभु ने कहा योवेल 2:28-29 में, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा दासों पर, दास दासियों पर, मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर, नौकर नौकरानियों पर अपनी आत्मा ले लूँगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा हमें मिला है वो भविष्यवाणी करने की आत्मा है। हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा, जब मैं जाऊँगा पिता के पास, तो पिता के पास से मैं अपनी आत्मा भेज दूँगा। पिता के पास मैं जाऊँगा तो मैं अपनी आत्मा भेजूँगा। थैंक यू लॉर्ड। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने इस वादे को पूरा किया और पेंटेकोस्ट के दिन उसने पूरे जगत के लोगों के लिए अपनी आत्मा को दे दिया। जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, जो लोग उस पर विश्वास करते थे, और इन द फ्यूचर जो लोग विश्वास करेंगे, ऐसा लिखा है प्रेरित 2 अध्याय में। प्रभु ने अपनी आत्मा को दे दिया, जो भविष्यवाणी की आत्मा है, जो भविष्यवाणी की आत्मा, जो बाइबल में हमेशा हर सब कुछ भविष्यवाणी की गई है, सब कुछ भविष्यवाणी की गई है। जिस तरह से हम देखते हैं पहला पत्रस की किताब में मेरे प्रियो कि 12 पद में उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे। पहला पत्रस 1:12 में, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तो तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को शुद्ध भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। होने वाली बातों को उन लोगों ने गवाही दी आत्मा के द्वारा। 11 पद में आप देखेंगे तो उन्होंने इस बात की खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था। 11 पद में, पहला पत्रस 1:11, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, आने वाले समय की ओर संकेत करता था। और मसीह की गवाही की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। गवाही देना मतलब भविष्यवाणियाँ करना। मेरे प्रियो, आज आपके लिए जितनी भी भविष्यवाणी की गई है, जितनी भी बातें कही गई कि प्रभु ने ये किया, वो किया, ये करेगा, वो करेगा, आपके लिए आप विश्वास करो, अविश्वास में प्रभु की महिमा करो। इसलिए कहता है तुम्हारे मुँह से धन्यवाद ही निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सारा काम पूरा कर दिया है। और वो कहता है कुलुसी 2:9 में, कुलुसी 2:9 में कहता है तुम यीशु मसीह में भरपूर हो गए हो। हालेलुया। आज आप में कमी जरूर दिखाई देती हो, लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? परमेश्वर की ये भविष्यवाणी है आपके लिए, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करते। 10 पद में, प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है जब वो देह में था, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Praise the Lord, I receive this word in my life। आप बोलिए 10 पद में, जो कुलुसी 2:10 में लिखा है, तुम उसी में भरपूर हो गए। यीशु मसीह में तुम भरपूर हो गए। यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे। उस बुद्धि और ज्ञान से क्या मिलता है? धन संपत्ति, जिंदगी मिलती है। सोना हीरा धन संपत्ति, कीमती धन, बुद्धि और समझ मिलती है। Praise the Lord Jesus, praise the Lord God Almighty, oh Creator of heaven and earth,
हालेलुया, हालेलुया, वी बिलीव यू। आप परमेश्वर को बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ स्वामी हर बात के लिए, हर आशीषों के लिए। तेरे एक एक वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। आप बोलिए हाथ उठा के, प्रभु मैं तेरे एक एक वचन पर जो बाइबल में लिखे गए मैं विश्वास करता हूँ, और जो नहीं भी लिखे गए, और तू जो भविष्यवाणियाँ देता है अपने लोगों के द्वारा, जो भी बातें मेरे लिए भविष्यवाणी की बातें बोला है, मैं विश्वास करता हूँ भविष्यवाणी की सारे आशीष की बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी। आप बोलिए, प्रभु को बोलिए, आप हमेशा को वो शामत पवित्रात्मा काम करने लग जाएगा, पवित्रात्मा काम करने लग जाएगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास हम उसमें देखते हैं कि जब लोगों ने उस व्यक्ति को लेकर आया जो बीमार था, उसके दोस्त लोग उसे लेकर आए, तो प्रभु ने क्या किया, उसको छप्पर फाड़ कर उसके चरणों में रख दिए। तो यहीं उसको वो लोग नहीं ला सकते थे, यद्यपि लोग मरकुस 2 अध्याय में हम लोग को मिलता है। कफरनहूम में जब आए प्रभु यीशु मसीह, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तो एक व्यक्ति जो लकवे का मारा व्यक्ति था, आप जानते हैं, उसके दोस्तों ने उन्हें उठा कर लाया। प्रभु की आशीष थी कुछ ऐसे दोस्त मिले। आज जब वो लोग उसे उठा कर लेकर आए तो दरवाजे में भी जगह नहीं थी, प्रभु यीशु तक पहुँचने के लिए जगह नहीं थी। उन लोगों ने और दिमाग लगाया, उन्होंने और ताकत लगाई, और क्या किया, उन लोगों ने इम्पॉसिबल काम किया। क्या किया, कठिन परिश्रम किया। उन्होंने छत को ही, इसको चंगाई पाने के लिए, उसे चंगाई दिलाने के लिए इतना उनके अंदर धुन था, लगन थी, यतन थी, कि उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। अब वो लोग क्या किए, प्रयास करना नहीं छोड़े, दिमाग लगाना नहीं छोड़े। दिमाग लगा के उन लोगों ने उसे ढोकर लाया। जब बहुत कोशिश की, वो लोग नहीं सका। एक ही उपाय था उनके लिए, छत को उखाड़ डालो। उसके लाइफ को उन्होंने इतना प्रेशियस समझा था उन लोगों ने, और प्रभु यीशु पर इतना ज़्यादा उन लोगों ने विश्वास किया था कि हमारा छप्पर फाड़ना भी बेकार नहीं जाएगा। प्रभु के चरणों में यदि हम पहुंचा दे, प्रभु यीशु की दृष्टि इस पर पड़ जाए, कृपा दृष्टि पड़ जाए, क्षमा मिल जाए उसे पापों की, तो निश्चय ही चंगा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, बल्कि उससे ज़्यादा प्रभु ने किया, उसने अनुग्रह किया, उसने दया किया। कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उस अपनी खाट उठा के चल, फिर वो चलने लगा। लोगों ने आश्चर्य किया और कहने लगे, कैसा व्यक्ति है जो कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है। वो लोग कहने लगे कि मनुष्य क्या पाप क्षमा हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा कर सकता है, तो प्रभु यीशु ने कहा 10 पद में, मरकुस 2:10 में, परंतु उसने कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, तो अपनी खाट उठा चल फिर। जब उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहने लगे, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। मरकुस 2:7 में लिखा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। 7 पद में आप देखेंगे, मरकुस 2:7 में। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद उस वचन के लिए, वो हमें सिखाते हैं, आशीष देते हैं। आप परमेश्वर का वचन जीवित है, आप परमेश्वर का वचन प्रबल है। हमारे गांठ गांठ में, गुद्दे गुद्दे में शैतान का जो भी छल होता है, प्रपंच होता है, पाप होता है, बुराई होता है, रोग होता है, सबको वश कर देता है। हालेलुया, ऐसा में वही कार्य प्रभु का वचन कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, कि जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते तेरे जीवित वचन के लिए, जो हमें जिंदा करता है, जो हमें निरोग करता है। एक बुजुर्गों को, एक बुजुर्ग लोग, जितने लोग बीमार है, जितने लोग परेशान है, गिरने से, पड़ने से, हड्डियों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। तो आपका शामत बहने पा मनरंदी के पिताजी को तेरा सौंपते में छू ले। हर एक कमर दर्द, हर एक प्रकार के तकलीफें जाते रहे, उठने बैठने में जो भी तकलीफ है दूर हो जाए। ऐसे जितने बुजुर्ग लोग परिवारों में हैं, छू ले यीशु नासी के नाम से। प्रभु यीशु का सामत उनके अंदर मुंजक करते हो, चलने फिरने लगेंगे। यीशु नासी के नाम से चलने फिरने लगेंगे। प्रभु का शामत उनके अंदर डाल देते, उनके पापों को क्षमा करते, प्रभु की शांति उनके अंदर उड़ेल देते। वो चलने फिरने लगेंगे, उठकर चलने फिरने लगेंगे, परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्हें सुनने की क्षमता, देखने की शक्ति, खाने पीने की शक्ति,
और हर एक अच्छी पाचन क्रिया, अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक डाइजेस्टिक सिस्टम, हर एक ब्रीदिंग सिस्टम, सब कुछ अच्छा 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 होने पाएगा। और वो नॉर्मल होगा, ना शुगर होगा, ना प्रेशर होगा, ना थायराइड होगा, ना लकवा होगा, ना किसी भी तरह का रतौंधी होगी, ना कोई कमजोरियां होगी। वो सही से सुनेंगे, सही से देखेंगे, अपने पिता परमेश्वर से संहार की बड़ाई करेंगे। परमेश्वर ये अनुग्रह, इस करुणा को, इस दया को उनके जिंदगी में, एक एक परिवार के, एक एक बुजुर्गों में, एक एक माता पिता में, एक एक जवानों में, जो भी तकलीफ में है, जो भी कमजोरी में है, जो भी दुर्बलताएं में है, यीशु मसीह के नाम से दुर्बलता एक एक घर के, एक एक बच्चों में, एक एक जवानों में, हर एक प्रकार, जितना भी मेंटल प्रॉब्लम है, जितना भी हर प्रकार के प्रॉब्लम, यीशु नास्तिक के नाम से दूर, हर शैतान की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, अंधकार की आत्मा, शैतान की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। जो उनके शरीर से, नस नस से, अंग से, हाथों से, पैरों से, मुंह से, दिल से, दिमाग से, भोजन वस्तुओं से प्रवेश करती है, जीवन से प्रवेश करती है, इससे सारी शक्तियां वापस निकल जाए। जिधर से प्रवेश करी है उधर ही से वापस निकल जाए। परमेश्वर की आराम शांति आ जाए। हालेलुया जीसस, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की जयकार हो। थैंक यू, हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु का अत्यधिक धन्यवाद करें कि हमने आज प्रभु यीशु नाम को जाना है, और जिंदगी भर जब हम तकलीफ में होंगे, यीशु नाम का हम जान गए हैं कि वो धन है। जब भी आप यीशु नाम को पुकारोगे, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद पुनः मिल जाएगा। बस आपको पुकारने की क्षमता, सामर्थ और समझ अपने अंदर रखनी। तुम देखते हैं यहाँ पे मरकुस 2 अध्याय में कि जब प्रभु ने कहा, पुत्र तेरे पाप, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तब कई शास्त्री लोग थे, परंतु ये सामर्थ और समझ और अधिकार नहीं था उनके पास। परमेश्वर से कनेक्शन नहीं था, वो सामर्थ उस गीत को लगने ही जानते थे। तो लोग प्रभु यीशु मसीह को सोचते थे, साधारण मनुष्य है, मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है, 7 पद में लिखा मरकुस 2:7 में। और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को जो कौन पाप क्षमा कर सकता है? परंतु प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जान गया। उन्होंने कहा, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। 10 पद में लिखा है। उसने बोला, खाट उठा के चल फिर, और चलने लगा। ये प्रूव करता है कि प्रभु ने उसके पाप जब क्षमा हुए कहे तो क्षमा हो गए, तभी तो वो खाट उठा के चलने लगा। जब उसने कहा, उनकी बातों में सामर्थ थी। और वही आज हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार और सामर्थ हमें दिया है कि हम जो बोलेंगे वो होगा। इसलिए हमें बोलना है, और बोल के परमेश्वर की सामर्थ में जिस तरीके से प्रभु बोलते हैं, हमें उसी तरीके से बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुनना है कि परमेश्वर किस तरीके से बातें करते हैं, और प्रभु ने वो अधिकार दिया अपनी आत्मा के द्वारा से, अपनी आत्मा को अधिकार दिया है कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम भविष्यवाणी करोगे। और हमें भविष्यवाणी करना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए भविष्यवाणी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह को अपना मुंह बनाया। नबी का अर्थ होता है परमेश्वर का मुंह, और आप परमेश्वर के मुंह हैं। और ये सारे अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं हमें, जो शास्त्री नहीं समझ सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, अपने चुने हुए लोगों को बताता है। जिस तरह से चेलों को समझ में आई, और जो कुछ प्रभु ने किया, चेले लोगों ने प्रभु के बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ही हमें करते रहना है, और प्रभु की आशीष हमारी ज़िंदगी में आती रहेगी। प्रभु की महिमा हमारी ज़िंदगी में आती रहेगी। आइए मैं गीत को गाते प्रभु की महिमा करते, मिले आदर और महिमा तुझे। आप हमेशा की आशीष आपकी ज़िंदगी में दिखा सकते हैं।
सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है वो था और रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर अनंत काल के लिए महिमा और आदर और प्रशंसा के योग्य है। बस यही हमें करना है, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 4 में हम देखते हैं, हम 5 में देखते हैं और ईसाया 6 में देखते हैं। विभिन्न जगहों में देखते हैं कि वो 4 प्राणी जो हैं, प्राचीन जो हैं, स्वदूत जो हैं, संत लोग जो हैं, नॉन स्टॉप निरंतर परमेश्वर की बढ़ाई करते रहते हैं, उसकी पवित्रता का। बस निरंतर एक ही बात, पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था तो जो है आज सर्वदा रहेगा। सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। बस यही रिपीटेशन करते रहते। लेकिन आज परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा दिया, अनलिमिटेड लैंग्वेज दिया है। हम परमेश्वर की बढ़ाई बिल्कुल नई चीज़ों को भेद भरी रीति से, हम भेद की रीति से बहुत ही सीक्रेट तरीके से, बहुत ही भले और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने हमें बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, शक्ति दी है कि हम अपने जिंदगी को आनंदित रख सकें, अपने जीवन को खुशहाल रख सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम समझ से उसकी सेवा करें, समझकर उसकी आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और समझकर उसकी हमें सेवा करना है। इसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हम फिर से एक वचन देखते हैं अय्यूब 28 अध्याय में, और यद्यपि हमने कई बार देखा है लेकिन फिर भी
कि हम लोग को कीमती वस्तुएं चाहिए। हर कोई कीमती वस्तुएं चाहता है और केवल रोटी आटा चावल दाल नहीं चाहिए हमें, उससे बढ़कर कुछ और चाहिए। वो तो भिखारी भी रोटी चावल दाल तो पा लेता है, लेकिन और भी चीज़ें चाहिए। और वो सारी चीज़ें यदि आपको चाहिए रोटी चावल दाल से बढ़कर, अगर आप और भी बेशकीमती चीज़ें अनमोल चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना है। उसको ढूंढने के लिए प्रभु ने बोला है। यूँ तो जो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते उनको और परमेश्वर नेचुरली उन लोगों को भोजन देता है, रोटी देता है, एवरीडे देता है। और उसके विषय जो कहता है 5 पद में, अय्यूब 28 का 5 पद में, या भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। नीचे के स्थान जो कीमती चीज़ें हैं, जैसा लिखा है अय्यूब 28 का 1 से, चांदी की खानी तो होती है, सोने के लिए भी स्थान होता है। चांदी का खान है, सोने का भी स्थान है, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने रखा है। और जहाँ लोग उसको ताते हैं, लेकिन मिलता कहाँ है? 2 पद में लिखा है, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है। जिस तरह से लोहा कहाँ से आता है? मिट्टी से निकलता है। और फिर पीतल कहाँ से आता है? पत्थर को पिघला कर निकाला जाता है। तो अगर आपको जिस तरह से लोहा निकालने के लिए मिट्टी पर मेहनत किया जाता है, खुदाई किया जाता है, उसी तरह से अगर आपको पीतल चाहिए तो पत्थर को पिघलाया जाता है। हाँ, पत्थर को पिघलाया जाता है, इसमें कितना ताकत लगता है। और फिर लिखा है कि जो बहुमूल्य वस्तुएं जो होती है वो अंधियारे स्थान में होती हैं, जमीन के अंदर होते हैं, अंधियारे स्थान होती है। 3 पद में लिखा है। और एकांत स्थान में होती है, जहाँ लोगों के पाँव भी नहीं पड़ते हैं, लोगों के पाँव भी नहीं पड़ते हैं, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। जंगली स्थान हुए, एकांत स्थान हुए, ऐसे जगहों में कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं। वहाँ अंधेरा भी होता है, एकांत भी होता है, वो जंगली स्थान भी होता है, स्थान जंगली भी होता है, एकांत भी होता है, और पथरीला भी हो सकता है, वो नदी भी हो सकता है, वो पहाड़ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? नदी को वश में रखना, पहाड़ को वश में करना, जंगल को वश में करना, अंधियारा भी हो सकता है। वहाँ पर अंधियारे को वश में करना, अंधियारे को ज्योति में बदलना है। जल अगर नदी है, वहाँ पे नदी बह रही है तो नदी में बांधना, नदी को बांधना है ऐसा तो जल आपको रोक न सके। यदि वो पहाड़ है तो पहाड़ की ऐसी खुदाई करना है कि समतल कर दिया जाए। यदि चट्टान है तो चट्टान को खोद करके हटाना। यदि कीमती चीज़ें चाहिए तो, यदि कीमती चीज़ें चाहिए तो रोटी और चावल ये तो भूमि के ऊपर ही मिल जाता है। उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोलेगा प्रभु मुझे रोटी चाहिए, सिंपल यूँ ही दे दे, बिना मांगे भी दुनिया के लोगों को दे रहा है। लेकिन अगर आपको उससे कीमती चीज़ें चाहिए और अधिक कीमती चीज़ें चाहिए, आपको धनवान बनना है, प्रभु में प्रभु के तरीके से धनवान बनना है, तो आपको क्या करना सीखना है। जैसा लोहा निकालने वाले लोग मिट्टी पर मेहनत करते हैं और पीतल ढूंढने वाले लोग पत्थर को पिघलाते हैं, और जिस तरह से बहुमूल्य वस्तुओं को पाने वाले लोग, ढूंढने वाले लोग अंधियारे को दूर करके बहुत दूर दूर तक खुदाई करते। 3 पद में लिखा अंधियारे, वरन सिंपल अंधियारा नहीं, घोर अंधियारा। जमीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधियारा होता है। आप देखते कोयला भी कितने अंधियारे से निकाला जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। तो अंधियारा और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते। कैसा पत्थर ढूंढते? एक तो कोयला भी पत्थर है, लेकिन तो काला हीरा बोलते हैं, और दूसरा है हीरा भी, हम जानते हैं वो भी पत्थर है। अनमोल मनी, जितने अनमोल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, उसके लिए मेहनत करना है। प्रभु ने बहुत पहले मुझे दिखाया था, मैंने दर्शन कि हमें रास्ता कैसे बनाना है। चट्टान को खोद के बनाना है। एक बार एक चट्टान आप निकालें, वो चट्टान कहाँ है? ज़मीन के अंदर से होके जाना है आपको। यदि बहुत बेशकीमती चीज़ें चाहिए, आपको स्पेशल आशीष चाहिए, स्पेशल तरीके से बढ़ना है, तो जिस तरह से राजा दाऊद, सुलेमान, ये सारे लोग बढ़े, तो स्पेशल तरीके से यदि आपको बढ़ना है तो मानो ऐसे ही मेहनत करना है आपको। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं कि हाँ, हमको मेहनत करने के लिए सारा औजार दिया गया है, और इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें पहाड़ों को दावने वाला चौका हथियार बनाया है, पहाड़ियों को तो दाव दाव के दूर भी कर देगा, ऐसे प्रभु कहते हैं। ऐसे 41 अध्याय में आपने देखा, 15-16 पदों में हम लोग पाते हैं। तो हम लोग को मेहनत करना है और भी ज़्यादा उत्तम आशीष से जो लोग चाहते हैं
यूँ तो आटा चावल दाल से यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप और अधिक सामर्थ्य और अधिक आनंद और आशीष और भरपूरी में आप चलना चाहते हो तो आपको वैसी मेहनत करना मानो ज़मीन के अंदर आप खुदाई कर रहे हो, चट्टान खोद रहे हो, और एक चट्टान जब आप निकालते हो तो एक पैर रखते हो, फिर दूसरा चट्टान निकालने से दूसरा पैर रखते हो, और आपको खुद ही वो मेहनत करना है, कोई आपको मेहनत नहीं, आपको मदद नहीं करेगा। परमेश्वर केवल परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन है, और आपको आगे बढ़ना है, ये आप सीख रहे हैं। तो आज फिर से परमेश्वर ये बात आपको सिखाना चाह रहे हैं, हमें सिखाना चाह रहे हैं, याद दिलाना चाह रहे हैं। आपने सुनी भी होगी कई बार इस वचन को, लेकिन फिर भी आज और अधिक परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि यदि आप बहुत ही स्पेशल जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, तो परमेश्वर आपको लोगों की दृष्टि में भी प्रकट करता है, और इसलिए तो मेहनत करना आपको। ये कीमती चीज़ें अंधियारे वरन घोर अंधकार में पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं मैं अंधकार में छिपा गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। गाड़ दिया उसको, अंधकार भी है, गुप्त स्थान भी है, गड़ा भी है, और दूसरी चीज़ लिखा है 4 पद में लिखा है एकांत स्थान में होता है वो, जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं। आज अगर आपको परमेश्वर से स्पेशल आशीष से चाहिए तो एकांत में समय व्यतीत करना है, और वैसी आपको मेहनत करना है वचन में, प्रार्थना में। जिस तरह से लोग मिट्टी खोदते हैं लोहा निकालने के लिए, पत्थर गलाते हैं पीतल को प्राप्त करने के लिए, और अंधकार में रोशनी करते हैं, और दूर दूर तक खुदाई करते हैं जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता, बहुत दूर दूर तक अंधकार वरन घोर अंधकार में खुदाई करते रहते हैं सालों साल, तब वहाँ से अनमोल मणि और हीरे सोने उनको मिलते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ डेली आपको एकांत में संगति में जीना। जिस तरह से प्रभु भी जंगली स्थान में चले जाते थे, परमेश्वर से संगति करते थे, बातें करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, 40 दिन तक शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, और फिर उसके बाद शैतान से महासंग्राम किया और सबको विजय दिया, और स्वर्ग को उसने दिया। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने जान दे के हमें स्वर्ग को दे दिया। पृथ्वी की हम क्या कहें, पृथ्वी तो हमारा है ही, स्वर्ग को उसने हमारा दे दिया। प्रेजेंट का लाइफ तो हमारा है ही, इटर्निटी हमें दे दिया। हालेलुया, हमें हमेशा के लिए अमरता दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। हमारा आनंद करने का दिन कभी खत्म नहीं होगा, वरन आनंद की बहुतायत में हमें प्रभु ने पहुंचाया है, लेकिन उसको आपको मेंटेन करना है, उसको लेकिन छिपा के रखा है। आपको उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, अपने आप को बना के रखना होगा। शैतान संसार के जंगल में जंगली जंतु, पशुओं, पक्षियों, सामर्थ्य पशु पक्षियों के बीच में आपको रखा है कि आप अपने आप को बचाने के क्रम में आप भी सिद्ध और पवित्र और खरे निकल जाते हो, परखे हुए बन जाते हो, कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहें। और स्वर्ग जब इस पृथ्वी पर उतरे, ये पृथ्वी तो आग से जला दी जाएगी। अभी कितना ही जर्जर पृथ्वी हो गया, पाप बुराई हो गया, जिधर देखो उधर देखो क्राइम, जिधर देखो उधर क्राइम ही क्राइम है, जिधर देखो गंदगी ही नजर आता है। धरती पर भी कुछ हम लोग कितने कीचड़ में चलते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को अपने साथ जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जान देकर दिया। यही गुड न्यूज़ है कि प्रभु यीशु मसीह हमें यह जीवन दिया। पृथ्वी जल जाएगी, लेकिन प्रभु ने हमारा जला देगा। प्रभु परमेश्वर और जल रहा है धीरे धीरे करके सारा पृथ्वी, और एक दिन पूरी रीति से जला देगा। स्टार्टिंग है, अभी जला देगा, पूरी रीति से ख़त्म कर देगा। लेकिन परमेश्वर के लोग सदैव उसके साथ बने रहेंगे, जो बड़ी मेहनत से एवरीडे एकांत में संसार के काम छोड़ के, दोस्त यारों के साथ बातें करना छोड़कर, इधर उधर का बात करना छोड़कर, टीवी में चाहे चीज़ों को देखना छोड़कर, काम को छोड़कर प्रभु के चरणों में बैठकर थोड़ा एकांत में आप प्रभु को ढूंढते हो, वचन की खुदाई करते हो, वचन जानने की कोशिश करते हो। यही आपकी खुदाई है, ये आपका एकांत समय, यही आपका नदियों को बांधने के समान मेहनत करना है, वचन में संगति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जिस तरह से नदियों जिस तरह से नदियों से कीमती वस्तु निकलती है, 11 पद में लिखा है, अनमोल वस्तु निकलता है नदियों से। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे उजाले में निकाल लाता है। तो परमेश्वर जितनी भी आशीष रखा, जितने भी चीज़ आप ऊंचाई चाहते हो, परमेश्वर ने शिरोमणि बनाने के लिए बुलाया। उसने लिखा है परमेश्वर के दर में दाहिने हाथ के नीचे रहो, उचित समय पर ऊपर उठाए।
अब वो जो परमेश्वर के सामने दीन बनता है, जो अपने को छोटा बनाता है, परमेश्वर उसको ऊंचा बनाता है और शिरोमणि होने के लिए बुलाया, पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए बुलाया। उससे पहले ज़रूरी है कि आप झुके, आप परमेश्वर के साथ झुका हुआ जीवन जिए, घुटनों का जीवन जिए, एकांत समय का जीवन जिए, परमेश्वर से सुनने का काम करें और हल्के फुल्के ढंग से नहीं, ऐसा आपको मेहनत करना जिस तरह से यहाँ अय्यूब 28 अध्याय में बताया गया। जिस तरह से नदियों को लोग बांधते हैं, एक दिन में तो नदी को बांध नहीं पाते, एक दिन में तो पहाड़ को आप धंसा नहीं पाते हो, उसे धूल नहीं बना सकते हो और पहाड़ियों को भूसी नहीं बना सकते हो, एक दिन में आप पूरे खान की खुदाई नहीं खत्म कर सकते हो, कई साल भी लगते हैं। उसी तरह साल दर साल एवरीडे आप खुदाई करते रहे, डेली पर बेसिस पे परमेश्वर आपको आनंद देगा, एंजॉयमेंट देगा आपको, क्योंकि उसको आपकी चिंता है कि मेरे बच्चा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उस पसंद के अनुसार आप अपने बच्चों के लिए, पति के लिए खाना बनाते हो, ड्रेसेस खरीदते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो उनके आनंद के विषय आप सोचते हो। परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम की अपनी जान की कुर्बानी दे दी जो कोई भी किसी के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। तो आज हमारे आनंद के लिए वो सब कुछ पूरा करता है। डेली डे टू डे लाइफ में एवरीडे आप किस तरीके से क्या पसंद करते हो, क्या आपको आनंद देता है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर देता है। परमेश्वर अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है, उसने जान दिया। लेकिन हाँ, परमेश्वर चाहता है रोटी आटा चावल दाल साग पात आपको यूँ ही मिल जाएगा, लेकिन उससे और अधिक स्पेशलिटी में आपको बढ़ने के लिए प्रभु बुलाया। तो स्पेशलिटी आपको स्पेशल रिलेशनशिप में, एकांत में परमेश्वर से सुनने और समझने के लिए टाइम देना है। आपको गिड़गिड़ाना है, रोना है। यदि आप नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर से आप दुहाई लगाएंगे, परमेश्वर आपको वैसा हृदय देगा, वैसा शरीर देगा, इच्छा शक्ति आएगा आपके अंदर प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, उपवास करने के लिए, वचन में ध्यान लगाने के लिए, आत्मा में और अधिक प्रार्थना करने। यदि ये आपको भेद बताया जा रहा है कि कैसे मेहनत करना है, जिस तरह से ये सारे बहुमूल्य संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, तो निश्चय ये संसार की वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं आपको मिलेगी। सोना हीरा चांदी ये सब हमारे लिए ही परमेश्वर ने बनाया, शैतान के लिए नहीं बनाया। उसने शैतान ने छीन लिया इस पृथ्वी को। परमेश्वर ने आदम को दिया था, शैतान को नहीं दिया था, लेकिन शैतान ने छीन लिया क्योंकि आदम ने उस पावर को, उस अधिकार को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, उसके अनुसार वो मेहनत नहीं किया उसने और केयरलेस हो गया और शैतान उसके हाथ से छीन लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान दे के फिर से वापस हमें दे दिया शैतान के हाथ से लेकर। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ उस अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए उसको अधिकार में लेने के लिए, अधिकार में कर लो, वश में कर लो। प्रभु ने कहा सारी पृथ्वी को, शैतान को हमारे वश में किया, तुम्हें रौंदने का, कंट्रोल करने का अधिकार देता हूँ, बांधने का अधिकार देता हूँ। प्रभु ने बोला ये सारा चीज़ आपको करना है। नदी को बांधना है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम की नदी आ रही है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम का पहाड़ आ रहा है, जिस भी तरह का रेगिस्तान है, जिस भी तरह का जंगल है, जिस भी तरह के जाति जाति के दुष्टात्माएँ हैं, जातियाँ हैं, सारी दुष्टात्माओं को दिखाती हैं, अशुद्ध आत्माओं को दिखाती है जो आपके विरोध में कार्य करती हैं। तो आपको उसके लिए प्रभु ने अपनी आत्मा दी है, सामर्थ दी है। और इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आगे 12 पद से लिखा है, बुद्धि कहाँ मिलेगी, समझ कहाँ मिलेगी? परमेश्वर ने तो उसको छिपा कर रखा है सारी चीज़ों को पाने। बुद्धि कहाँ मिलेगी? आप आगे पढ़ेंगे 13 से लेके आगे तक तो लिखा है कितने ताकतवर पक्षी और जानवरों का भी नाम है, मनुष्यों का, हर प्रकार के मनुष्यों और किसी भी बहुमूल्य चीज़ है वो सारी चीज़, कहीं किसी चीज़ में वो बुद्धि और ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। अब वो परमेश्वर के पास वो बुद्धि और ज्ञान है, लिखा है परमेश्वर के मुंह से ही निकलता है बुद्धि और ज्ञान की बातें, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ही इसका भेद जानता है, 23 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, उसका स्थान उसको मालूम है। ये सारी कीमती चीज़ें, सोना हीरा चांदी या छिपा हुआ है, कहाँ है? परमेश्वर बताता है कि कहाँ है सोना, कहाँ है हीरा, ये सब चीज़ भी परमेश्वर बताता है। और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, परमेश्वर के सामने आप बने रहें और परमेश्वर के साथ आप लगे रहें, परमेश्वर बताएगा। क्योंकि ये लिखा है उसी के मुंह से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलती हैं और वो बताएगा। 28 पद में लिखा है यहोवा का भय मानना, यही बुद्धि और बुराई से दूर रहना, यही समझ। तो यहोवा का भय हम मानते रहेंगे और भय मानेंगे तो हमको बुद्धि ज्ञान समझ आएगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और दुनिया के लिए भी हमारे पास धन संपत्ति हो सकती है। ये सारी चीज़ें बचा सकता है, बता सकता है, परमेश्वर ही बताता है। परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, परमेश्वर
प्यार सुनोगे, परमेश्वर के मुंह से निकलता है, और परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह करेगा और आपको एक दिन बढ़ाकर, अचानक से बढ़ाकर ऊंचाई पे प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, तेरे नाम की जय स्तुति हो। थोड़े समय में जो जीवन के वचनों से हम लोगों ने बातचीत की है, वरन तूने जो कुछ दिया हमने बताया है पिता, तू ही प्रत्येक के ज़िंदगी में कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू चाहता है कि कोई आगे बढ़े, कोई में कोई कमी ना हो, किसी धन की कमी ना हो, किसी बुद्धि की कमी ना हो, समझ की कमी ना हो। और तू चाहता है एक को तेरे चरणों में सीना सीखे और उनके एक का ज़िंदगी तेरे चरणों में टिका हुआ घुटने में का ज़िंदगी हो सके, तेरा अधीनता का ज़िंदगी हो सके, तेरे विश्वास का ज़िंदगी हो सके, तुझको ताकने वाला जीवन हो सके, भरोसे का जीवन हो सके, और एक मेहनत का ज़िंदगी हो सके। एक को परिश्रमी मेहनती बना जो तेरे द्वारा से होगा, तेरी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार, तेरी सामर्थ और शक्ति बुद्धि और ज्ञान के द्वारा काम करेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें तू सक्सेस देगा, उन्नति देगा, सामर्थ देगा, अति शक्तिशाली नहीं तो बनाएगा और धन्यवान तू नहीं बनाएगा। और इसीलिए तू जान दिया और इसीलिए दरिद्र बनाया कि ये प्रत्येक धनवान हो जाए। इसीलिए तो मनुष्य बनकर आया कि ये परमेश्वर तक के सारी शक्ति सामर्थ जीवन को अपनी ज़िंदगी में पा सके। मेरे परमेश्वर, सब कुछ तूने बहुत प्यार से दिया। यीशु मसीह में सभी परिपूर्ण हो गए तुझमें। तेरा धन्यवाद देते। तो अपनी बुद्धि और ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, तेरे चरणों में रहने के लिए अभिषेक दीजिए। गिड़गिड़ाइए प्रभु से आप इस समय आशीष मांगी कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे और ज़्यादा शक्ति दे कि मैं तेरी ओर ध्यान लगा सकूँ, तेरी ओर कान लगा सकूँ, तुझको ढूंढ सकूँ और ध्यान से यत्न से सुनूँ, ताकि यत्न से पुकारूँ और बुद्धि और ज्ञान समझ शक्ति को पाके मैं अधिकारियों के संग बैठ सकूँ, राजाओं के सिंहासन पे मैं बैठ सकूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिसके लिए तूने मुझे बुलाई। एक एक भाई बहन जो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझ में तेरे वचन का भूख उत्पन्न कर, मुझे तेरी उस ध्यान लगाने की आशीष दे। ऐसे लोगों को बुद्धि और ज्ञान सामर्थ शक्ति से भर दे कि तेरा ध्यान लगा सके, तेरे वचन के भूखे प्यासे होके तुझको खोज सके, तेरे नाम की महिमा एक एक कोई करने पाए। परम पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष, ऐसे अनुग्रह, भूख और प्यास इनके अंदर उंडेल दे, ताकि अत्यधिक धनवान, समझदार, बुद्धिमान, शक्तिशाली, सामर्थी, आत्मा से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए तेरी महिमा बन जाएंगे और तेरे वरदानों से भरे होंगे, तेरे सामर्थ से भरे हुए इनके जिंदगी होगा। शैतान के काम, अंधकार के काम, व्यभिचार के पाप, दुष्टता के काम, हर शैतानी शत्रु के कार्य इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। आप हमेशा के अद्भुत शांति बनी रहे। इन वचनों को, वचन का भूख और प्यास इनके अंदर बना रहे परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन ही में से सब कुछ मिलता है। एक एक सहायता कर, आशीष से बढ़े, सामर्थ्य से बढ़े, ताकत से बढ़े। जिनको भी तकलीफें हैं, शरीरों में, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मसल्स पेन है, टखनों में दर्द है, पेड़ी में दर्द है, तलवे में दर्द है, सारे हर प्रकार का दर्द, सिर से लेकर पैर तक, हर कमजोरी, रोग, बीमारी, आपसी लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ की यीशु के नाम से नष्ट हो। शैतानी छल बल और प्रपंच नष्ट हो जाए। व्यभिचार, दुष्टता, अंधकार की सारी शक्ति निकल जाए इनकी जिंदगी से और परमेश्वर का सामर्थ और महिमा बने पाए। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तेरी आत्मा को, तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को ढेल देते हैं कि पूरा संसार तुझको जाने, उद्धार को पाए, जिंदगी को और जीवन की नदी को पी सके, जीवन की रोटी को खा सके और जीवन का वस्त्र प्रभु परमेश्वर को पहनकर कभी भी किसी भी रीति से लोग घायल न किए जाए। शैतान की हर एक हरकत न तो एक एक को बड़ी आशीष से भर, एक एक को बड़ी आशीष से भर, एक एक को बड़ी सामर्थ से भर। पूरे संसार, पूरा मनुष्य जाति उद्धार पाए। शैतान के कार्य एक मनुष्य जातियों से नष्ट हो जाए, शैतानी बंधन नष्ट हो जाए, दुष्टता का कार्य नष्ट हो जाए, हर शैतानी कीड़े नष्ट हो जाए, हर प्रकार की जिंदगी को, लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने वाली, लोगों की जिंदगी को घृणित करने वाली, लोगों की जिंदगी को विनाश में डालने वाली शैतान के जिस भी तरह का छल बल प्रपंच नशा, हर पाप और बुराई, गंदगी के रस्सियों से लोगों को शैतान नाश करना चाहता है। नरक की ओर ढकेलने के लिए जितने भी शैतान ने योजना बनाई है इस पृथ्वी के एक लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, उस शैतान की योजना नष्ट, इस वक्त स्वर्गदूतों की सेनाएं भर जाए इस पृथ्वी पर, एक एक मनुष्य को आजाद करे। एक दुष्टात्मा जिन लोगों को परेशान कर रही है और पाप और बुराई के बंधनों में बार बार उनको पाप कराती है, लोग पापों से छुटकारा चाहते परंतु अपने आप से नहीं छूट सकते। स्वदूत और तेरी सामर्थ उनकी मदद करे परमेश्वर, प्रोटेक्शन दे कि जितने अशुद्ध आत्माओं के दास है, जितने लोग परेशान किए जाते हैं, जितने लोग जबरदस्ती पाप और बुराई में ढकेले जाते हैं, ऐसे जितने भी ताकत और शक्ति के दास लोग हिप्नोटाइज किए गए, लोग बंधन में बांधे, उनका ब्रेन, मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, शारीरिक
हर एक प्रकार की एक्टिविटी को बांधा गया। ऐसे शैतानी प्रभाव यीशु मसीह के नाम से हर एक तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना की शक्ति जितना भी शैतान के एजेंटों के दासों जितनी तरह का शैतानी बंधन लोग के और तेरे सेवकों के दिल और दिमाग में बांधा गया, तेरे बच्चों के जिंदगी को अंधकारमय करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, नरक में ले जाने के लिए जितने भी शैतानी योजना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर आपकी आग गिरे उन सारे शैतानी दुष्टात्माओं पर, वो नष्ट हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो और लोग उद्धार पाए, जिंदगी पाए, एक एक लोग उद्धार पाए मेरे स्वामी, एक एक लोग उद्धार पाए, एक एक जिंदगी पाए जिसके लिए तूने जान दी है। लोगों की आत्मिक आंखें खुले, कान खुले, हृदय खुलने पाए, हर पाप और बुराई से शांति से लोग छुटकारे को पाए, जिंदगी को पाए और जिंदगी के बहुतायत में आनंद मना सके, खुशियां मना सके, जिसके लिए तूने क्रूस पर अपनी जान की कुर्बानी दी। और सबको तो जीवन देता है, सबको तो आनंद देता है, सबको तो शांति देता है। पूरी पृथ्वी के लोग उद्धार पाए, जिन्हें उपाय शैतान के कार्य नष्ट हो जाए, जो तूने क्रूस पर नाश किया और जी उठा, एक एक लोग जी उठने पाए, हर एक पाप और बुराई से छुटकारा पाए। तेरे पुरुषान की शामत एक एक लोग को छुए, तेरे पुरुषान की शामत एक एक जवानों को छुए, तेरे पुरुषान की शामत एक एक छोटे बच्चों को छुए। हर पाप और बुराई के बंधनों की रस्सियों में बांध कर शैतान जो लोगों को नरक में ले जाता है और ज्ञान का प्रकाश से उनको दूर रखना चाहता है, अंधकार की पट्टियों में, अंधकार की कोठरियों में उनको बांध कर रखा है, ऐसे शैतानी हर हरकत नष्ट हो और लोग परमेश्वर आजाद हो। अनुग्रह कर, दया कर मेरे स्वामी, तो दयालु परमेश्वर, तो दया लोगों को बचाएगी, तेरा अनुग्रह लोगों को बचाएगा, तेरा अनुग्रह लोगों को उधार देगा, अपने अनुग्रह बने रहने देगा, क्योंकि तेरी करुणा सदा की है। यीशु के महान नाम में आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने उनका प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घराने समेत स्वर्ग राज में निश्चय ही पहुंचाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है और परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। प्रेज द लॉर्ड, महिमा, प्रेज द लॉर्ड, भावना और प्रत्येक कोई प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग हैं बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, सी यू टुमारो, प्रेज द लॉर्ड।